Hi, I'm Rosh. I'm the founder of Permissionless. Think of us as an online vandalism group, but the only difference is we not only break things, we build as well. मतलब ऐसे मेरे प्रीवियस लाइफ में अगर मुझे कोई प्रॉब्लम दिखता था तो मैं ऐसे बैठ जाता था. अभी the kind of smart people that we have, whenever we see that if a particular opportunity is inaccessible for the general public, तो हम लोग उसे पीछे भागते हैं. We break the barriers and make those opportunities permissionless. About me, I was born in Bombay, brought up on the internet. We I started coding when I was 11, बट ये बाकी जो यूएस का स्टोरी सुना रहेगा वैसा है नहीं. मतलब मजबूरी की वजह से करना पड़ा था क्योंकि मुझे एडीएचडी करके एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मैं बचपन से काफ़ी नोटोरियस रहा है अकॉर्डिंग टू माई पेरेंट्स. मतलब मैं चीज़ें तोड़ता फोड़ता था. तो ऐसे होता था कि स्कूल से आने के बाद मुझे घर के अंदर बैठना पड़ता था एंड फिर बहुत कम चीज़ें होते थे. पर ऐसा भी नहीं है कि बाय द वे मैंने कोडिंग कंप्यूटर से स्टार्ट नहीं किया. तो मेरे मॉम के बुक्स हुआ करते थे जावा के. तो मैं वो बुक्स में से स्निपेट्स लिखता था. स्निपेट्स इज़ बेसिकली लाइन्स ऑफ कोड लिखता था और मैं साइबर कैफ़े जाता था और उसको मैं रन करता था. और मुझे बहुत मज़ा आता था ऐसे मतलब क्रेज़ी क्योंकि मैं कैलकुलेटर, टिक टैक टो ऐसी सब चीज़ें बनाता था क्योंकि वो टाइम पे और कुछ सूझा नहीं था. तो और लाइक वो टाइम पे मम्मी पैसे देती थी साइबर कैफ़े जाने के. बट लाइफ़ ने लिया एक टर्न जैसे हर मिडिल क्लास फैमिली में होता है. पता नहीं टिपिकल स्टोरी मुझे मैं बाहर आया तो पता लगा कि सबका ये स्टोरी है कि पापा का बिज़नेस हुआ करता था, ठप हो गया. फिर मुझे पूरा सेम जो सबका सिमिलर सिचुएशन है वैसा ही हुआ. तो मुझे बहुत छोटी एज में मुझे जॉब करना पड़ा. Fortunately, unfortunately, my first job was at the same cyber cafe. So essentially, I've seen the internet from MTN dial-up to 5G today. So मतलब मैं एकदम eligible हूँ बात करने के लिए आज. So I'm going to introduce you to the new internet. Before that, I want to tell you that how lucky we are as a generation to be born in an era where history cannot be deleted anymore. We as a civilization, if you know about type 1, type 2, type 3 civilization, that we all are technically aiming to get there. मतलब साइंटिस्ट आज लोग जो रिसर्च कर रहे हैं बेसिकली टाइप 1 सिविलाइजेशन बनाने के लिए रिसर्च कर रहे हैं. सो वी एज अ सिविलाइजेशन हैव अचीव्ड समथिंग कॉल्ड एज इम्यूटेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन. And you know, one of the biggest drivers of it is the notoriously famous the blockchain technology, cryptocurrency जो आज बात करते हैं, that is. So I'm going to introduce the new internet. Some call it Web 3, some call it Web 4. Jack Dorsey calls it Web 5. I don't know why. We at Permissionless call it uh, Blyco. So, do you know a fun fact? India right now is at a very ripe stage. We have the technical expertise required for the blockchain technology. We also have massive amounts of data for artificial intelligence. This makes us one of the most powerful communities on the internet. And time again इंडिया में इन्वेजन होते आया है. पहले हमारे लैंड के लिए जहाँ पे हमारा हिस्ट्री तो मतलब बहुत सारा डिलीट करके चले गए. मतलब ऑल डिलीट सीधा सब डिलीट करके चले गए. तो गोल्ड के लिए था. नाउ डेटा इज द न्यू ऑयल एंड इफ डेटा इज द न्यू ऑयल देन बाइट्स आर द न्यू गोल्ड. ये नहीं, ये भी है काफ़ी गोल्ड चीज़ है. बट फॉर अस एट परमिशनलेस देयर आर 3 पिलर्स ऑफ द इंटरनेट. BLICO, which is BLICO, blockchain, artificial intelligence, and the community. And India is going to be the forefront of this. Now, what is the blockchain is the? So, it is again the जैसे बोलते हैं लाइक हिंदी में कहावत है कि बंदर के हाथ में मोती की माला वैसा वाला सिचुएशन है अभी ब्लॉकचेन का. कि क्योंकि ये टेक्नोलॉजी थोड़ा एडवांस्ड है. मतलब ऐसे नॉर्मल लोग ऐसे इतने इजीली समझ नहीं सकते. तो बहुत सारे स्कैम एक्टर्स जल्दी आ जाते हैं इसके अंदर. वैसे होता आया है पॉन्जी स्कीम जैसे कुछ आते रहते हैं. तो करंटली ऐसा कुछ है डिस्क्रिप्शन जो मैं ऐप बता पाऊंगा आपको. बट अगेन व्हाट इज द ब्लॉकचेन इज द. सो एसेंशियली blockchain is a database, an immutable database, a public immutable database, a decentralized public immutable database. Couldn't make it funnier guys. मतलब इससे ज़्यादा funny नहीं कर सकता मैं इसको. बट अब अगर आपको पता होगा कि ब्लॉकचेन जैसे अभी एक टेक्नोलॉजी अगर मैं आपको एकदम इजीली समझाऊँ तो नाम में ही पूरा उसका मतलब है. द चेन ऑफ ब्लॉक्स. एक डेटाबेस है, एक लेजर है, चेन ऑफ ब्लॉक्स है. मैं ना बचपन में गेम खेलता था कॉल्ड एज वाटर बॉटल फिलिंग रेस. और मतलब तोड़फाड़ खेलता था क्योंकि घर में मतलब सिचुएशन ऐसे था कि ड्रम में पानी भरना था. तो हम लोग ऐसे वो एनुअल डे के टाइम पे वो गेम में बहुत एक्सेल करता था मैं. तो गेम क्या होता था, हम लोग ऐसे 5 जन लाइन में खड़े रहते थे और हमारे हाथ में एक बॉटल हुआ करता था. सो नाउ थिंक ऑफ दिस बॉटल एज अ ब्लॉक. ओके,
And what you're going to do is, how the competition works is, all 5 of you start at the whistle and you start filling the block with data. उधर पानी हुआ करता था तो हम पानी से झुक के भरते थे एक 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 करके. और whoever used to fill that with data first used to run to a big bucket and used to pour it there. This is the process of mining, and this is how you add a new block to the chain. Simple, I think, मतलब इससे simple नहीं हो सकता. So this is the blockchain, and just to tell you, it is the future. In fact, it is the present right now. Believe it or not, it is going to disrupt the banking technology, or the banks can adopt it gracefully. तुमको पता है जो हिस्ट्री cannot be deleted anymore, वो आज ब्लॉकचेन की वजह से ही पॉसिबल है. तो मतलब जब भी मुझे सा मैं जब भी इंडियन कल्चर के इसमें और डीप जाने लगा, तो मैंने फटाक से क्या कर लिया, मैंने जल्दी से जल्दी सब पुराना उसको NFT बना के IPFS के मिंट कर दिया. मैं बोला इस बार डिलीट नहीं होना चाहिए भाई, कोई भी आया तो क्या, इस बार होना नहीं चाहिए. तो दिस वॉज ब्लॉकचेन. नाउ when you talk about blockchain, when you talk about Web3, communities is something huge, right? So just to tell you, one out of three sales on the internet today, is the P2P sales used to happen on listing websites like OLX, Quicker, today happens on WhatsApp groups and Facebook groups. Again, सब सच नहीं होता है, बट थोड़ा बहुत सच है इसमें कि बहुत ज़्यादा हो गया है कम्युनिटीज़ का ऑनलाइन फॉर्मेशन. एंड अभी ऑनलाइन कम्युनिटीज़ में नए लोग को ऐड करना इतना फास्ट हो गया पहले से. अगर तुमने नोआ हरारी पढ़ा होगा, वी ऑल नो दैट ह्यूमन सेपियंस आर सो पावरफुल बिकॉज वी कैन फॉर्म कम्युनिटीज. नाउ वी हैव पुट दैट ऑन स्टीरॉइड्स विथ इंटरनेट. सो life is going to change, guys, as we come online more. That is going to happen. Just to tell you a very good amalgamation of the two technologies, online communities and blockchain is the network state. You can read about it. It's very cool. Now again, like I keep telling every time, India is going to be a massive and very powerful community. The only thing we have to do is unite. Now I skipped I, which is AI, the most trending topic right now. Apparently everybody is waiting for the Terminator thing to happen, like Skynet and Arnold Shivajinagar to come in and save us. But ऐसा तो नहीं होने वाला है, but some degrees of that is possible. Just to tell you that हमने हमारे पैर पे कुल्हाड़ी मारा है चैट जीपीटी में से. So GPT essentially is a large language model. Do you know this? वो large language model इतना smart नहीं था. You know who made it smart? As humans, using a technique called as RLHF. इसमें क्या होता है, बेसिकली AI एक एक प्रेडिक्शन देता है, और डिस्प्ले में हम ह्यूमंस बैठे थे और हमने डिसाइड किया कि ये जो प्रेडिक्शन है वो सही है कि नहीं है, और उसको रैंक करते गए. ऐसा ऐसा करके आज चैट जीपीटी इतना स्मार्ट हुआ है. मतलब अगेन खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारा है. तो AI, सो अभी मैं ये जो बोल रहा हूँ, मैं आई एम स्पेशलाइज्ड इन माइक्रो AI व्हीकल इंजीनियरिंग. सो मैं जब भी मैं AI कर रहा था तब इतना हाइप नहीं था. This is the first time that humanity has figured out something customer consumer facing for AI. तो हमेशा B2B में बहुत applications हुआ करते थे. Now when I talk about AI, when I talk about blockchain, when I talk about all these things, these are the new pillars of the internet, guys. Either you can adapt to the change, like so many of the source said, every speech said the same thing, that change is coming, it's you who's going to adapt it. Just to tell you, मेरा लाइफ का एग्जिस्टेंस बहुत ज़्यादा इंटरनेट पे रहा है. मैं ऐसे फिजिकली तो मैं खुद को मैं ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं किया. मेरे लिए हमेशा इंटरनेट एक खुद का एक यूनिवर्स रहा है. एंड यूनिवर्स जो ये एग्जिस्ट करता है और जो इंटरनेट है उसमें बहुत सिमिलैरिटीज है. यहाँ पे एटम्स है, वहाँ पे बाइट्स है. तुम्हें पता डिफरेंस क्या है? ये यूनिवर्स में ह्यूमन इनपुट नेसेसरी नहीं है ग्रोथ के लिए. ये वास्ट है, बढ़ते जा रहा है. The internet still requires human input to grow itself. There's going to be a day, with the advancement that we are doing right now, with AI and everything, the internet will one day become self-aware. And that day, there will be a question in front of us, that which universe do you want to live in? The one that he created, the one that we did. Thank you. This is Arshun Shri logging out.